एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अमरीकी कांग्रेस में बानी तहरीक इंसाफ की रहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतालिक एक बिल पेश किया गया है। इस बिल की वजह से बहुत मुमकिन है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को धचका लगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने पहले ही खबर ये दी थी। वो कह रहे हैं कि साबिक सदर आरिफ अलवी के दौरे अमरीका के दौरान पार्टी के चंद रहनुमा ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें हुकूमत और रियासती इदारे रियासत मुखालिफ करार दे रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हालिया अमरीकी दौरे में अरकान कांग्रेस समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात से मुलाकातें की, जिनमें उन्होंने बानी की रिहाई का मुकदमा पेश किया। इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ पर भी नमूदार हुए, जहां उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में जो एड मिल रही है उसके फंड्स का इस्तेमाल इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए किया गया है। और भी बहुत कुछ अब्बासी साहब ने स्टोरी में लिखा है। हमारे साथ PTI के सीनियर मेंबर शेख वकास अकरम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब। बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन सबसे पहले जो ये बिल है अमरीकी कांग्रेस में, उसमें एंड यू नो कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टीज़ ने मिलकर ये बिल पेश किया है और इसमें बानी PTI की रिहाई का जिक्र है। सो इसमें ऑब्वियसली PTI की इन्वॉल्वमेंट होगी। नहीं, इसमें PTI की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। ये दिस इज समथिंग बिटवीन US लेजिस्लेटर्स और उनके वोटर के दरमियान है। हम पहले कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि डायस्पोरा जो है वो वहाँ पे मौजूद है। वो लोग हैं जिनको उनके अपने मुल्कों में पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स नहीं मिलते हैं। वो वहाँ पे अमेरिका में उनको वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स एंजॉय करने की इजाज़त है। वो उसको एक्सरसाइज करते हैं और उन्होंने वहाँ इलेक्शन में सपोर्ट किया डोनाल्ड ट्रंप को, वो जीत गए। उसके बाद जो है अगर वो कोई काम करते हैं तो वो एज अ वोटर अपने लेजिस्लेटर्स को पुश कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। बट ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब वहाँ पर मौजूद हैं, कासिम सूरी, दीगर लोग, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जिनकी सिंपैथीज बड़ी ओपनली PTI के साथ है। वो अपने आप को एसोसिएट करते हैं PTI से। नहीं, मैं नहीं समझता कि कासिम सूरी साहब ने ये बिल शेप अप किया है या शहबाज गिल साहब ने ये बिल शेप अप किया है या कोई उसमें किरदार अदा किया है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सो PTI को आप कह रहे हैं ऑफिशियली यू आर सेइंग कि इसका आप लोगों से कोई उनमें नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लेजिस्लेटर्स हैं और वो वहाँ पे वोटर्स हैं उनके, और वो वोटर्स जिनको पाकिस्तान में अपने बार बार कहता हूँ और पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जब उनको नहीं मिलते तो जहाँ मिलते हैं तो वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे वो ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। तो ये उनका और उनके लेजिस्लेटर्स का मसला। ठीक है, इंटरेस्टिंग। बट क्योंकि PTI बड़ा स्ट्रांगली ये कह चुकी है कि हम बैरूनी मुदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामान के इजलास को आप लोगों ने बॉयकॉट किया, वहाँ से अगर प्रेशर डलवाने की कोशिश, आपका उससे ताल्लुक नहीं है, बट एक एक्शन तो है कि बाहर से कोशिश की जाए प्रेशर डलवाने की पाकिस्तान में, चाहे कोई भी डलवाए, ये है तो गलत। शेख साहब, बानी PTI से मुलाकात करने वालों की लिस्ट में जो कल पूरा का पूरा एक मामला हुआ, उससे पहले समाक्रम राजा साहब ने ये अंडरटेकिंग दी कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, उसमें भी PTI के कुछ लोग नाराज थे। फिर कल जो पूरा हंगामा हुआ, हाउ डू यू लुक एट दैट? मैं ये समझता हूँ कि वो हंगामा नहीं था, उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया गया है। ऐसे हुआ कि अदालत में एक फैसला हुआ, उसके मुताबिक एक प्रोसीजर जो है वो तय किया गया। उस प्रोसीजर के तहत 6 वकला के नाम दिए जाते हैं और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बड़े लॉन्ग पॉज के बाद ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें एक कायदे के तहत तय की जाएं उसी पे मामला होना चाहिए। तो वो 6 लोगों के नाम ऑलरेडी मौजूद थे। बाबर रहमान साहब हमारी सीनियर काउंसिल हैं और उनका बड़ा एहतराम है, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। खान साहब वो सीनियर आदमी हैं, वो आए और वो सीधा चले गए अंदर और उनकी तो वहाँ पे उस वक्त चंद लोगों ने ये कहा कि जिन लोगों के नाम खान साहब ने दिए हैं, क्योंकि नाम खान साहब फाइनल करते हैं, खान साहब केसेस के हवाले से मिलना चाहते होते हैं मखसूस वकीलों से या मखसूस रफ़्क़ाकार से, तो उस हवाले से वहाँ दोस्तों को खदशा था कि जो नाम हमने दिए हुए हैं, अप्रूव हुए हैं, अगर उसकी वायलेशन होती है और ऐसे हम नाम चेंज करते हैं आखिरी वक्त में, तो उससे एक डिसिप्लिन खराब होगा। कल यही जेल वाले जाके अदालत में कहेंगे कि जनाब ये खुद ही नाम देते हैं और फिर खुद ही चेंज करते हैं और खुद ही बंदे बढ़ाते हैं और खुद ही बंदे डाल देते हैं। तो इस वजह से वहां पे एक चीज डिस्कस हुई जिसको मीडिया ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ब्लो किया है। मतलब ये लोग अल्लाह का नाम नहीं, ये भी कभी हो सकता है कि वहां पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वहां पे एक प्रोसीजर तय था, उसमें आखिर में कुछ थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हुई, मगर क्योंकि डिसिप्लिन इम्पोज करना अब जरूरी है, वरना ये अदालत में हमें कल खराब करेंगे। तो जेल चला जाता है वहां पे
ये आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब इज अ सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी, उन्होंने ये कहा कि कुछ मुलाकातें ऊपर से करवाई जाती हैं जिससे एकदम से सेंसेशनलाइज हो गई ये बात। ऐसे कोई है मुलाकातें जो ऊपर से करवाई जाती हैं? he was not referring to बाबर अवान साहब, मगर ये कुछ मुलाकातें पार्टी को भी पता है, हम सबको पता है, खान के चाहने वालों को भी पता है कि कुछ जो इरेलीवेंट लोग सीधे ही अंदर चले जाते हैं गाड़ियां भी लेके और अंदर मुलाकातों के लिए पहुंच भी जाते हैं। तो वो एक तरफ पूरी लीडरशिप इंतजार में बैठी हो 6 महीने से, मेन वकला जो है उनको अलहदा मिलने की इजाजत ना हो और चंद इररेलेवेंट बगैर कद के बगैर किसी हैसियत के लोग फौरी जाके मिलने, तो फिर इट्स क्वाइट नेचुरल, वी अंडरस्टैंड क्या है, और खान साहब को भी पता है इस बात का। कोई नाम बताएं, मगर इसमें हमें भी बताएं कौन से। मैं इसमें कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहता हूँ, बस वी नो एंड खान साहब नो एंड दैट्स ऑल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जैसे सीनियर मेंबर हमारे पास आते हैं, रऊफ साहब आते हैं, ये सब तो ये कहते हैं कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही। अली नहीं होता, तो पता ही है वो, अब तो जाके अदालत ने इजाजत दी है, अब जाके इजाजत दी है, अब अगले दिन देखें उनकी बहनों को भी नहीं मिलने दिया, उधर से उनको मिला दिया। तो ये बस ये मनमानियां करते रहते हैं, इसीलिए हम बार बार अदालत में जाते हैं जी। और जहां तक आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जज साहब ने अडयाला के सामने पहले सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, मगर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती, या हमको ट्वीट नहीं कर सकते, या हमको पोस्ट नहीं कर सकते, या खान साहब का मैसेज नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अडयाला के दरवाजे तो नहीं करांगे थे 5 मिनट आगे जाके करते, क्योंकि बट सुपरिटेंडेंट साहब ये कह रहे हैं, जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के वकील कह रहे हैं कि जो हमारी एप्लीकेशन थी वो ये थी कि जो भी बात अंदर हो रही है वो कभी भी मीडिया में नहीं आएगी। इट्स नॉट अबाउट स्टैंडिंग आउटसाइड। ये इसको अकल करनी चाहिए ना, इनकी बात जो मर्जी हो, हमने इसकी बात तो नहीं सुननी ना, हमने जज की सुननी है और ना हमने सुननी है उसकी उनके वकील की। हमने तो देखना है कि अदालत ने फैसला क्या लिखा है, फैसला आ गया आप उसको पढ़ लें। राइट जो फैसल चौधरी साहब के हवाले से कहा, डू यू थिंक कि पब्लिकली कहनी चाहिए ऐसी बातें, इज इट इम्पोर्टेंट? फिर आपकी पार्टी में कहते हैं कि जी आपने बेइज्जत कर दिया, शेम कर दिया पब्लिकली। क्या कहना चाहिए? फैसल चौधरी साहब के हवाले से पब्लिकली कह दिया कि खान वो उनका नेगेटिव रोल है और बस अब वो ना आए हमारी लीगल टीम में, निकाल दिया हमने उनको। देखिए जी, लीगल टीम से तो इमरान खान साहब निकाल सकते हैं ना जी। अगर सलमान अकरम राजा साहब के इख्तियार में होता तो शायद तो कब के निकाल चुके होते मगर ये इमरान खान साहब करते हैं और इमरान खान साहब के हुक्म पे ही, क्योंकि ये लीगल टीम है किसकी? इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब कहेंगे तो कोई भी वकील उनकी लीगल टीम का मेंबर हो सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में इस पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट बी अ सेल्फ इम्पोज्ड लॉयर। सो क्या नेगेटिव रोल प्ले किया फैसल चौधरी ने? आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वो राजा साहब ही बेहतर बता सकते हैं, मगर कुछ चीजें खान साहब के सामने मुख्तलिफ लोगों ने पिछले 1-1.5 माह में शायद सामने रखी है और उस पर खान साहब ने ये फैसला किया है। बट इसका कोई ताल्लुक ये तो नहीं है कि वो फवाद चौधरी के भाई हैं? जाहिर है फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इस वक्त मुसलसल पीटीआई पर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब को तो बहुत पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। आपको याद होगा जब वो आईपीपी में चले गए थे पीटीआई को छोड़ के, बहुत पुरानी बात है। तो उसके बावजूद फैसल चौधरी साहब वाज मेड पार्ट ऑफ द लीगल टीम। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फवाद चौधरी साहब के हवाले से उनके साथ कुछ किया गया है। पर आई मीन इस पे शोर होगी की क्या बात है? If Imran Khan doesn't want you in your legal team, why somebody wants to impose himself? इंटरेस्टिंग, बट एक तासुर ये बन रहा है कि जो भी तनकीद करता है पीटीआई के जो इस वक्त की लीडरशिप है, क्योंकि वो फिर जाके बोलते भी हैं, फवाद चौधरी भी तनकीद कर रहे हैं, मरवत साहब भी कर रहे हैं, अब फैसल चौधरी भी करेंगे, तो एक ग्रुप बन रहा है जो बाहर जाके बुराइयां करे। मेरी गल सुनो ना जी, सारे वही कर रहे हैं जिन्हों के हवाले नाल कोई ना कोई इश्यूज ने। आई मीन देखिए, तनकीद करना लोगों का हक है, वो चाहे मरवत साहब कर रहे हैं, चाहे फवाद साहब कर रहे हैं, चाहे फैसल साहब करेंगे। ये तनकीद क्रिटिसिज्म से तो हम किसी को रोक नहीं सकते जी, बट ये देखना पड़ेगा कि वो उसमें क्या सच्चाई है, वो कितना जायज़ है। वो हमने क्या देखना है, वो तो आप लोगों ने बैठ के खुद फैसला करना है कि वो किस हद तक जायज़ है। सो ये इसलिए क्योंकि जो इख्तलाफात हैं वो तो अब नज़र आ रहा है कि उनसे प्रॉब्लम हो रही है। खुद चीफ मिनिस्टर केपीके ने कहा, वो बड़ा आजकल वोकल भी हैं, उन्होंने कहा कि मामलात 99% जी, उन्होंने कहा 99% मामला ठीक हो गए थे, लेकिन मेरी टांगे खींची लोगों ने पार्टी से, इसलिए मामला ख़राब हुए एस्टैब्लिशमेंट से। इज दैट करेक्ट?
देखिए, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं पार्टियों में, और पार्टियों के ये कल्चर होते हैं, लोग टाके मांगे भी खींच लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वाहिद पार्टी नहीं है, अगर ऐसी कोई बात हुई भी होगी तो कोई नहीं, पीपल मूव ऑन, थिंग्स मूव ऑन। जो होता है अल्लाह की तरफ से वो बेहतरी के लिए ही होता है।